जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 8। सर कल आपको होमवर्क दिया था जी, कितने सवाल दिए थे? 2 दिए थे जी। एक तो बड़ा सिंपल सा था, एक के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिस्पोजल थी। मैंने पहले 37 दिया था, फिर मैंने कहा था अच्छा यार चलो छोड़ो। ऑनलाइन वाला जो मैंने शीट भेजी थी ना, वो जो फाइल है उसके अंदर मैंने अपडेट कर दिया था ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा था सिर्फ 36 कर लेना, और आपने देखी हो तो पता हो आपको। चलें बहरहाल, उसके बाद मेरे भाई मैं अब क्या कर, ये आज का प्लान है जी। ये क्या है जी? प्लान है जी। देखें जी कितना कामयाब होते हैं। मेरा खैर रोजाना प्लान तो हाँ जी जी प्लान होता है जी कि 4-5 सवाल करवाएंगे, लेकिन वो स्लो स्लो करके वो 2-3 ही हो पाते हैं। लेकिन कोई नहीं, समझ आ जाए। सही है, ज्यादा के चक्कर में ऐसे ना हो कि क्वेश्चन 4-5 कर लें लेकिन समझ आए कोई ना, इसका फायदा ही कोई नहीं है। चलें भाई, बाकी आप लोगों से अर्ज कर दी थी मैंने कि सिलेबस के बारे में आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है जी। क्रैश बैच में पिछली से पिछली टर्म में क्रैश बैच पढ़ाया था, उसमें तकरीबन कुछ 54 से 55 दिन मिले थे सिलेबस खत्म करवाने के, उसमें भी हो गया था। और इसी तरह स्लो स्लो चीज़ों को लेके चले थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद पिछली बैच में पोस्ट बैच था, उसके अंदर तकरीबन कुछ 75 डेज थे मेरा ख्याल है, 74-75। उसमें भी इंशाल्लाह मसला नहीं हुआ। तो सारा प्लान बना होता है, आपने स्कूल से बस क्लास में बातों को समझना है। ये टेंशन लेना आप लोग छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है सर। तो जी इसको ना अहमद भाई इसकी तरह हाई कर दें वॉल्यूम इसका। अच्छा जी भाई, आए जरा क्वेश्चन नंबर 36 पे, ये मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपको होमवर्क में दिया था जी। इस सवाल में क्या कह रहा है जी? जी किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है, ईमानदारी से बताना जी। जी किस किस बच्चे ने? भाई इधर देखना, उधर देखने लग पड़ा, क्या देख रहे हो उधर? इधर देखना जी। तूने किया, हाथ खड़ा कर दे। नहीं किया तो नहीं किया ना तूने। जी बच्चों जी, किस किस ने ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 किया है जी? किस किस ने किया है जी? हाँ भाई, तुमने क्यों नहीं किया? तुमने क्यों नहीं किया? अब आपने क्यों नहीं किया? सारा क्यों नहीं किया है? जी भाई, वो जो एंड पे बैठे हैं जी सर, आईटी ऑनलाइन वाले हैं, ये नहीं किया? 37 किया? अच्छा, वो हो गया था पूरा 30, ये नहीं किया ये वाला 36। शाबाश शाबाश। हाँ बाबर, किया तुमने ये वाला क्वेश्चन 36 है? हाँ, कौन सा किया तुमने क्वेश्चन? 37 हो गया तुमसे हैं? ये वाला क्यों नहीं किया? कर ले, साथ साथ काम कर ले, फिर तू कहेगा एंड बाद में कहेगा मुश्किल है। ये साथ साथ हाथ चलाता जा जैसे जुबान चल रही है। जी जी हाँ जी 30 तो वो तो मेरा ख्याल है उसमें तो कुछ भी नहीं है 30 में ना। 37 ही 36, पहले मैंने 37 चैलेंज दिया था, फिर बाद में मैंने कहा था 36 कर लेना। वो चैलेंज के बाद चले गए थे वो, मेरा ख्याल है। मैंने फिर जो फाइल भेजी थी ना, वो नोट्स वाली जी, उसके अंदर मैंने 36 लिखा हुआ था। वो तो बेटा वो आपके लिए बेचते हैं, वो ऐसे नहीं, शौक नहीं है कि मुझे चीज़ें बेचने का। वो आपके लिए बेचते हैं कि यार आप लोग जो है वो लिंक कर लो चीज़ों को, ताकि आपके पास ना वो फाइल सेव हो, और एंड पे वीक का जब एंड हो तो सारी फाइल को, पूरे वीक की फाइल को आप देख लें कि सर ने ये पढ़ाया, उसको रिवाइज करने में आसानी हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपका टाइम बड़ा सेव करेगी इंशाल्लाह। लेकिन मसला में क्या बेचते रहे आप जी। मेरे भाई कहता जी, प्रिपेयर एसेट accumulated depreciation and disposal account as on 31st December 2014। जी सर आए जी। कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1st Jan 2014। भाई ये प्लांट अकाउंट का बैलेंस है और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, ऐसी है सर। ये कॉस्ट है, ये क्या है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके सर जी। मेरे भाई क्या करें, सबसे पहले क्या करें बताएं? सबसे पहले तो इनको क्या कर दें, टी काउंट बना के ओपनिंग क्या करते हैं भैया? पोस्ट कर दें। जी सर, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 157।
जी सर पहला अकाउंट किसका बनेगा? जी बच्चों प्लांट का अकाउंट बनेगा जी, इधर डेबिट बच्चों, इधर क्रेडिट बच्चों, ऐसी है सर। ये प्लांट का अकाउंट जो है ये किस पे बनेगा? एट कॉस्ट। ये किस पे है मेरे भाई? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे बना रहे हैं आप, याद रखना। सही है सर। एसेट जितने का खरीदा उसकी कॉस्ट इधर। सही है सर। डेबिट साइड पे आनिया डेबिट पे, जानिया क्रेडिट पे। इधर भी कॉस्ट और बच्चों इधर भी कॉस्ट। जी दूसरा अकाउंट बता दो जी, दूसरा अकाउंट बता दो भाई। इधर सामने बना लें इसके सर, बना लें। आप नहीं बनाना है, हमने कौन सा करना है काम, हमने तो करना ही नहीं सर। आप बना लें, जिधर मर्जी बनाए, हमें क्या जी। आप क्या, आप क्या, मैं तो पता नहीं मारन आ रही हूँ। वो जिस तरह आ रहे हैं, मैंने कहा यार देख, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट। जी तीसरा अकाउंट बताओ भाई। रजीला काम किया आपने? आपने ये होमवर्क किया? किसको मार दिया यार? अकाउंटिंग में तूने पता नहीं, अल्लाह के पता नहीं कुछ 5-6 रिश्तेदार तो तूने मारे थे। अब इधर कौन से रह गए हैं बेचारे? कौन हो गया यार? अब किसकी डेथ हुई है? अल्लाह ताला गरीब की रहमत करें। अच्छा हुए? अल्लाह चलो तुम्हारे हंसते हैं। हाँ भाई, तो काम तो फिर नहीं किया होना ना। हाँ वही। हाँ भी रजीला, तुम्हारा क्या मसला था? तुम भी बना लो कोई मसला है, तुम भी इनके साथ गए होगे। जी हाँ हाँ था ना। क्वेश्चन 36 किधर है बताओ? कौन सा किया आपने? ये नहीं करना, ये नहीं करना है। टेस्ट तैयार किया था। टेस्ट में क्या तैयार किया? दिखा क्या किया? टेस्ट में क्या किया था? हैं? जी भाई बताएं जी। 1 Jan 2014 पे ओपनिंग बैलेंस बताएं। 4 लाख जी। कितना है जी भाई? इधर बताएं जी। 1 Jan 2014 पे ओपनिंग बैलेंस बताएं जी। कितना? अच्छा जी। जी एक और अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एक और अकाउंट। जी बच्चों डिस्पोजल की अपनी कोई नेचर, डेबिट और इधर क्रेडिट। जी आगे क्वेश्चन पढ़ लें जी। कहता है जी एडिशन ऑफ ₹30,000 टुक प्लेस। एडिशन कितने की बच्चों? एडिशन 30,000 रुपए की भाई। कहता है जी ऑन 1 March 2014। अली भाई इधर इधर है ना कैमरा, इधर मेरी तरफ है ना। अच्छा जी। कहता एन एसेट विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 May 2011। जी मेरे भाई अच्छा चलें बस इधर ही रहते हैं। पहले मुझे बता दें एडिशन कितने की है। इसको पोस्ट कर लें, इसकी एंट्री बताएं। प्लांट डेबिट, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके सर जी। किधर पोस्ट करना है जी? मार्च। इन्ना लिल्लाहि। अच्छा सॉरी सॉरी जी सर। कितने का, कितने का भाई? ओके प्लांट डेबिट और रेफरेंस में कैश लिख दीजिएगा, कैश क्रेडिट। ओके जी सर। जी 1.5 मार्क्स तो आ गए ना आपके। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं हम? तो इसके बाद डेप्रिसिएशन की तरफ मूव कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल पढ़ लें थोड़ा सा ये जी। कहता एन एसेट विच वॉज परचेज। कहता जो परचेज किया था पास की बात कर रहे। कहता ऑन 1 May 2011।
कब भाई? हमारा साल कब शुरू हुआ और कब एंड हुआ बताओ जी। इधर से स्टार्ट करते हैं जी। 31 दिसंबर 14 पे हमारा साल एंड हुआ और ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ओके अच्छा सर जी मेरे भाई, ये एसेट कब परचेज किया? 1 मई 2011। कहता कॉस्ट इसकी कितनी थी? वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, कहता बेच दिया ऑन 30 सितंबर 2014, यानी हमारे वाले साल में, यानी मेरे भाई, यानी इधर आके बेच दिया। बच्चों 30 सितंबर पे इस एसेट को क्या किया? बेच दिया। जी मेरे भाई, मेरा पहला सवाल आप लोगों से, हमारे वाले साल में, हमारे वाले में मेरे भाई जिसने इधर देखना, ये क्या सुन रहे हैं? मेरी आवाज इधर से आ रही? क्या सुन रहे बता हैं? साथ वाले भाई जरा सुन के बता ना क्या सुन रहा है ये। जी देखो जरा क्या सुन रहा है ये जी। हैं वैसे लगाई हुई है? अच्छा भाई इधर सुनना गौर से। अच्छा जी, कहता है जी ऑन 30 सितंबर। मेरा मासूम माना सवाल, सर जी हमारे वाले साल में, हमारा साल 2014 है बच्चों, ये एसिड कितना इस्तेमाल हुआ हमारे वाले साल में? वेल डन। कितना बच्चों? 9 में, सॉरी 9 महीने। सर 9 मंथ्स लिख दो इधर। इसका मतलब 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे अपने वाले साल के लिए। एक और काम भी करते होते हैं बच्चों जी। ये एसेट टोटल हमारे पास कितना रहा ये भी लिख लेना, ये भी इकट्ठा ही लिख लें जी। मुझे जरा बता दें बच्चों, 2011 में ये एसेट कितना हमारे पास रहा? 2011 बच्चों, उसके बाद 12, 13 और बच्चों 14 जी। 11 में ये एसेट कितना हमारे पास रहा जी? बच्चों जल्दी शाबाश। बच्चों देखो इधर से गिनना शुरू करना है। 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक जी, 8 महीने जी। बच्चों इधर जी, बच्चों इधर एग्री बच्चों, एग्री ना? चलें बताएं जी। अगर जरूरत पड़ी तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो देख लेंगे बहरहाल जी। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अब आपसे ना मजीद एक सवाल भी पूछा करूंगा। मुझे पहले बताएं हमारे साल के शुरू तक, हमारे साल के यानी शुरू में, यानी 1 जैन इधर तक यह एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? इधर तक पहले बताएं आप जी भाई। 2 साल पूरे प्लस 8/12 जी। बच्चों ओपनिंग तक यह एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? 2 साल पूरे प्लस 8/12 बताइएगा। 2 इधर लिख दूं जरा मैं, फिर इधर लिख दूं बच्चों, इधर लिख दूं जी। बच्चों इधर तक ये एसिड कितना इस्तेमाल हुआ होगा? 2.67। ओके सर जी। टोटल टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल तक, इसमें 9 महीने भी ऐड करें, फिर कितना इस्तेमाल हुआ होगा? इधर देखें, बात सुने, इधर देखें, बात सुने। 2 साल पूरे बच्चों, 9 महीने प्लस 8 कितने हो गए? 17 हो गए ना? इसका मतलब है 12 महीने प्लस 5 महीने ऊपर, यानी 3 साल पूरे प्लस 5/12 जी। बच्चों इधर तक बताइएगा जरा कितना हुआ? 3 साल प्लस 5/12 कितना हो गया जी? 3.4 जी। इधर आके लिख लें जी 3. ओके बच्चों सही है सर। ये आपने काम कर लेना है, ये आपने क्या करना है बच्चों? काम कर लेना है। ये आप काम कर लीजिएगा, फिर इसमें से जो हमसे रेलेवेंट हुआ वो डाटा उठा लेंगे। ओके सर जी। इधर तक एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? यानी हमारे साल के शुरू में, हमारे साल के शुरू तक 2.67 ईयर्स। जब एसिड बिक गया, 9 महीने हमारे वाले साल में भी तो इस्तेमाल हुआ ना, वो भी जब हमने ऐड कर दिया तो टोटल कितना बना? और इस टेन्योर में हमारे वाले साल में 9 महीने। सही है सर? ओके अच्छा सर चलें जी। अब जी मैंने क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, आपको पता है जी। मैंने कैलकुलेट करनी है बच्चों डेप्रीसिएशन। मैंने क्या कैलकुलेट करनी है जी? डेप्रीसिएशन। सर करूं जी कैलकुलेट?
सर वर्किंग कौन सी बताओ? वर्किंग 1। जी क्या जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ओके सर? जी सर। ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन उसके बाद बताओ जी, ऑन, फिर ऑन, जी बच्चों, फिर ऑन डिस्पोजल। ओके सर? ओके जी। मेरा बहुत मासूमाना सवाल आपसे, इस सवाल में क्या कोई डिस्पोजल है? यस सर, यस सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन बच्चों अगर सादा सादा बातें करें, नंबर, हमने तो नंबर लेने हैं ना, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स हमने कैसे लेने हैं? सर ये काम तो हो सकता है एडिशन वाला। एडिशन में डेप्रिसिएशन तो हर बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। जी भाई, एडिशन कितने की? 30,000 की। रेट कितना बच्चों बताओ जी? रेट कितना बच्चों? कितना? 20% WDV। जी बच्चों आपको कल एक बात अर्ज की थी मैंने कहा था जब एसेट नवा नकोर है तो उसकी कॉस्ट किसके इक्वल है? ऐसी सर? जी बच्चों कितना? मार्च से लेकर दिसंबर तक। जी भी कितना आ गया जी? कितना? 5,000। कितना बच्चों? 5,000। ऐसी है सर? अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनिएगा जरा। बच्चों ये कौन सा मेथड है? मेथड है। जब स्ट्रेट लाइन मेथड था हमने कहा था जी ऑन ओपनिंग एसेट्स पे हमने क्या करना है जी? हमने कहा था जी ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तब हमने ओपनिंग एसेट की कॉस्ट ली थी और एक्सक्लूडिंग जो डिस्पोजल की थी उसको भी एक्सक्लूड क्या किया था? कॉस्ट की थी। ऐसी सर? इधर बच्चों WDV मेथड है। सही है सर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो मुझे बताएं जरा, अब हमें बुक वैल्यू चाहिए, तो इधर जब मैं लिखूंगा एक्सक्लूडिंग, इधर जब मैं लिखूंगा एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, तो बच्चों मुझे इसकी क्या माइनस करनी पड़ेगी? क्या माइनस करनी पड़ेगी बच्चों? एग्री करते हैं? ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। जी सब बच्चे एग्री करते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कैसे आती है जी? जी इधर आए जी। कॉस्ट माइनस बोलें, ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास ओपनिंग एसेट्स की क्या आ जाएगी बच्चों? बच्चों फिर मुझे क्या माइनस करना है? एक्सक्लूडिंग किसके? फिर मुझे इसकी बुक वैल्यू माइनस करनी है। ऐसी सर? वो ऐसे ही है ना? ओए बोलो तो सही। ऐसे ही है सर? डन कर लेते हैं, इसे ही माइनस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बता दीजिएगा जी। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है बच्चों? ओपनिंग पे कॉस्ट कितनी है? और ये क्या है? 150,000। तो मैं इधर लिख दूं बच्चों 250,000। जी मैंने बुक वैल्यू लिख दी। कैसे आई आपको पता है जी? बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। सब बच्चे एग्री करते हैं? सब एग्री कर गए? बच्चों अब मुझे क्या माइनस करना है जी? अब मुझे क्या माइनस करना है बच्चों? ये मैंने बुक वैल्यू लिख दी ना, ये बुक वैल्यू आ गई ना। इधर भी मुझे बुक वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, और यही चाहिए ना मुझे। बुक वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? जी मेरे भाई ऐसे ही है सर? जी अब पहले फॉर्मेट बनाना है। बनाएं जी फॉर्मेट, सब बच्चे फॉर्मेट बनाएं। मैं भी फॉर्मेट बनाने लगा हूं, आपने भी फॉर्मेट बनाना है। आते हैं उस पे भी आते हैं जी। पहले फॉर्मेट बनाएं जी। बच्चों एसेट कब परचेज किया? बच्चों एसेट कब परचेज किया? डेट बच्चों, डिस्क्रिप्शन में नहीं भाई, हाँ में डिस्क्रिप्शन, और भाई प्लानट। जी सर भाई ये एसेट कब परचेज किया? था। आंखें खोल के, आंखें खोल के। कुछ बच्चे कहेंगे मार्च। भाई मार्च में तो नया एसेट लिया ना,
ये तो पुराना एसेट था जो हमारे वाले साल में क्या हो गया, डिस्पोज। जी भाई 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 बताएं जी, एसेट कब परचेज किया? बच्चों ये मैं वर्किंग क्यों करने लगा हूं? बच्चों ये ओपनिंग में बुक वैल्यू चाहिए ना। जी सर, 1 मई 2011 कॉस्ट बताएं कितनी थी इसकी? जी बच्चों कितनी थी सर? आए जी, अब मुझे बताएं 31 दिसंबर 2011 पे बताओ भाई डेप्रिसिएशन। जी बच्चों 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 8/12। जी बोलो भाई। जी जी बच्चों कितना आया? 78,000। जी कुछ बच्चे मेरे पास आए, कहते सर ये जो छुट्टियां होंगी ईद वाली, इस पे तो कि काम दें, हम तो बहुत बोर हो जाएंगे। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। जी कहते सर ये देखे ना, इतनी छुट्टियां, हम तो सीए करने वाले लोग हैं, ये हमारा क्या बनेगा? मैंने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जी चले बहरहाल 78,000 पे रेट लगा दें 20% भाई, कितना? जी कितना है? जी बच्चों 31 दिसंबर 12 पे आपके पास बुक वैल्यू आ गई। ओके सर, अब 13 पे कैलकुलेट करनी है। जी बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है चन्न। जी जी बच्चों बुक वैल्यू बताएं कितनी है? बुक वैल्यू पे रेट लगेगा जी बच्चों 20%। पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ इधर। जी बताएं जी जरा, है? जी बच्चों दोबारा बुक वैल्यू कितना? 499। जी बच्चों इधर आके ब्रेक लगा दें, क्या कर दें भाई? ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं जरा। इधर आके क्या करें भाई? जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो बाद में कर ली, एक ही दफा पिक लेना। अच्छा भाई इधर मेरी बात सुन लें जरा, इधर सुने। 31 दिसंबर 2013 का मतलब क्या है? 31 दिसंबर 2013 का मतलब 1 जैन 2014, यानी मेरे भाई इस तारीख पे हमने बुक वैल्यू निकाल ली, हमने ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली। भाई अगर मैं 9 महीने की मजीद भी कैलकुलेट कर लूंगा ना, वो तो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अहमद भाई इसको थोड़ा सा कर दें, गला बहुत बैठ है। अच्छा जी भाईजान, ये हमने ओपनिंग में निकाल ली है बुक वैल्यू, निकाल ली भाई। जी कितनी है बुक वैल्यू बताओ? 499 आ गई भाई। इस वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। इस वर्किंग को हम कह देते हैं वर्किंग 1 मेरे भाई, वो की तो हुई है 1, दोबारा कर लें। वर्किंग क्या है मेरे भाई? ये वर्किंग 2। क्या बच्चों? वर्किंग 2। अच्छा सर ऐसे ही है सर। वर्किंग 2 का रेफरेंस दिया, रेफरेंस दिया वर्किंग 2 का, दे दिया बच्चों रेफरेंस। डेप्रीसिएशन निकल सकती है। अब बच्चों ये हमने क्यों इधर से माइनस की, कोई बता सकता है? सर जी अगर मैं इसको इधर से माइनस ना करता तो ये फिर इस पे पूरे साल का रेट लग जाना था, पूरे साल की डेप्रीसिएशन आनी थी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे एसेट भी पड़े हैं जो डिस्पोज हो चुके हैं। सही है सर, उन्होंने पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं होना। ओके बच्चों, ओके जी बताएं जी कितना आता है? 40016। ओके अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों हम इसी फॉर्मेट का फायदा उठा लेते हैं जी। इसी फॉर्मेट का क्या करते हैं बच्चों? फायदा उठाते हैं। देखो ये है जी 49920 आ गई भाई आपके पास, आ गई है
4920 आ गई। मैं क्या करूं भाई, 9 महीने की मजीद डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूं। कर सकता हूं जी। 30 सितंबर 2000, हाँ सॉरी जी बच्चों, क्या आ गया जी, 9 महीने भी पड़े हुए हैं भाई, डेप्रीशिएट करना है इसे। मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय, जी बताइएगा जी, 7488। बताओ बुक वैल्यू कितनी है 30 सितंबर 2014 पे? बुक वैल्यू 4243 42। बच्चों ये बुक वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ओके सर, इसमें से अपने मतलब की बात निकाल लें बच्चों। सब इधर मुतवज्जे हो भाईजान, देखें हमने इधर डेप्रीसिएशन लिखनी है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन बताएं कितनी है बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर आपके साल की डेप्रीसिएशन, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं भाई, दिस इज योर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। सही है सर जी। ये डिस्पोजल पे आपकी डेप्रीसिएशन आ गई सर, कितनी भाई बच्चों? बनी बनाई खीर मिल गई 7488, और वर्किंग का रेफरेंस दे दें इधर। ओके सर, ओके ओके सर, टोटल डेप्रीसिएशन बता दीजिए जी। 52,500, 52,504 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों जी 31 दिसंबर 2014 पे 52, और भाई इधर आ जाएगा डेप्रीसिएशन। ओके सर जी जी जी, रोला पा दें, रोला जी, वर्किंग 1। ओके सर, ओके ओके। आप मेरे भाई डिस्पोजल के स्टेप्स पे आ जाएं। आप बच्चों डिस्पोजल के आ जाएं स्टेप्स पे। किस पे आ जाएं बच्चों? स्टेप नंबर 1 भाई, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी भाई। इधर देखें मेरी तरफ, इधर देखें भाई जी। स्टेप नंबर 1 क्या था? वही शायद डेबिटेड द डिस्पोजल अकाउंट एंड क्रेडिट द, मैंने फिर आपको बताया था कि एंड पे जाके ना हम डिस्पोजल को इग्नोर कर देंगे। सही है, वो समराइज एंट्री हमारे पास एक आ जाएगी। सही है ना, वो एक एंट्री बना के दिखाई थी आपको परसों के लेक्चर के एंड पे। सर जी मेरे भाई इधर आए जरा जी मेरे भाई, कहा जी किसको डेबिट करना जी? वो एसेट को क्रेडिट करना है भाई, और डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट भाई, क्रेडिट एसेट को किताबों से बाहर निकाल दें। ओके सर, ये है जी आपका स्टेप नंबर, ये आपका क्या है बच्चों जी? निकाल लें एसेट को किताबों से बाहर, बता दें कितनी है जी? 90,000 जी बच्चों। तारीख 30 सितंबर 2014 सर 90,000। क्या बच्चों? 90,000। अगर इधर सुने जी, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा सर? इधर क्या आ जाएगा? प्लान। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? स्टेप नंबर 2 बताएं। यादों को किताबों से बाहर निकालें। ऐसे ही है सर, इसका मतलब है यादों की नेचर होती है क्रेडिट, उनको जब किताबों से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ओके बच्चों, ओके जी सर। अब मेरी एक बात बहुत मुतवज्जे होकर सुननी है जी, आपने बहुत मुतवज्जे होकर सुननी है। ये होता है बच्चों स्टेप नंबर 2। ये क्या होता है भाई?
स्टेप नंबर 2 पे एसेट जितना डेप्रिशिएट हो गया, जितना डेप्रिशिएट हो गया, यानी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो किताबों से बाहर निकालनी है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कैसे निकल सकती है? भाई इस वर्किंग से ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट क्या बच्चों? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है? ऐसी सर, अगर मेरे पास बुक वैल्यू हो, मेरे पास कॉस्ट है जी 90,000, क्या है? और बच्चों मेरे पास बुक वैल्यू भी है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 42,400, तो मैं सर क्या मेरे पास आ जाएगा? ओके, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? कितना? 39 568 जी। पहली दफा तूने जरा उर्दू में इतना बोलने की कोशिश किया, वो अड़ गया जी। 47568 सर ये क्या है? ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और ऐसे ही है मेरे भाई जी, इसको वर्किंग 2.1 कह लें बेशक, क्या कह लें? ओके सर ये हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर 2। ये क्या होता है बच्चों? सर ये था जी स्टेप नंबर 1। ये क्या था बच्चों? ये था जी स्टेप नंबर 1। सर जी स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से कट के बाहर फेंक दे भाई। सर कितनी है? 47568 सर जी मेरे भाई 30 सितंबर 2014 ये आई मेरे भाई 47568। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो क्रेडिट क्या जी? इधर रेफरेंस बताओ जी। ठीक है जी, सही है भाई, सही है, ओके है ना? अच्छा जी भाईजान इधर रेफरेंस बताएं क्या आएगा? ये है मेरे भाई स्टेप नंबर 2। ये क्या है भाई? स्टेप नंबर 2। ये क्या है मेरे भाई? स्टेप नंबर जी। और वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। वर्किंग 2.1 वर्किंग जी। तीसरा स्टेप बताओ, तीसरा एंड वाले जो भाई बैठे हैं तीसरा स्टेप बताएं। सर देखें जी कैश कितना आया इस एसेट को बेच के? कहता जी हमने एसेट बेचा वॉज डिस्पोज ऑन 30 सितंबर पे, कहता फॉर ₹12,000। सर कैश डेबिट हुआ होगा और डिस्पोजल क्या हुआ होगा? और डिस्पोजल क्या हुआ होगा जी? सर बताएं जी क्या 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 एंट्री कर लें? और मेरे भाई डिस्पोजल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अच्छा जी चलें जी, कैश का तो खैर अकाउंट नहीं बन रहा, डिस्पोजल का बन रहा है जी बच्चों। डिस्पोजल जी मेरे भाई कितने से? सर जी रेफरेंस स्टेप नंबर ओके जी, ओके हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किया कर, हाथ से जी। अच्छा जी मेरे भाई मुझे बात बताइएगा जरा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इधर देखो भाई, इधर देखो तवज्जो से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे भाई हमारे एसेट की औकात कितनी थी? 42430 सॉरी सर कितने का बेचा? सर लॉस ही आया होगा ना, औकात ज्यादा बेचा कम का, तो सर लॉस ही होगा ना, सिंपल सी बात है। मेरा ख्याल है 30,432 का लॉस है। सर कितने से वजन आ जाएगा? 30,000। सर जी प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? ओके सर, ओके 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 सर। अगर तो लॉस है, क्या है सर जी? तो भाई लॉस की नेचर डेबिट होगी ना। ये देखें, इधर देखें, इधर देखो भाई, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। और प्रॉफिट और लॉस
ओके सर, ओके जी। बताएं जी, स्टेप नंबर 4 तरह फिल करवा दें जी, बोलें शाबाश जी। प्रॉफिट और लॉस डेबिट भाई, कितने से? सॉरी इधर तो डेबिट लिख रहे हैं। अगर लॉस आ गया तो, और क्रेडिट क्या? ओके सर, अगर लॉस आया, ये मैंने एंट्री की है जी लॉस की, किसकी बच्चों? इफ लॉस, इफ लॉस। और अगर बच्चों गेन आ गया, वैसे वैसे आज तक आया नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं, हो सकता है, ज्यादा चांसेस लॉस की होते हैं ना। अगर एसेट इतना ही अच्छा हो तो बेचेंगे क्यों फिर जी मेरे भाई। और इफ ओके सर, ओके डन मेरे भाई, डन। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा, ओ बस कर दें, बस कर दें, इधर देखें। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा जरा। मैंने आपको ये कहा है, हमने ना ये डिस्पोजल को कुछ नहीं करना होता, हमने काट दें इस डिस्पोजल को, काट दें डिस्पोजल को, काट दें डिस्पोजल को, काट दें डिस्पोजल को, काट दें डिस्पोजल को। क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया तुझे जी मेरे भाई? पीछे पीछे तो देखो, इधर देखो भाई मेरे भाई, पीछे एंट्री क्या बची भाई? स्टेप नंबर 1 याद कर लें, एसेट को किताबों से बाहर निकालना, एसेट को किताबों से बाहर निकालना, एसेट को किताबों से बाहर निकालना। स्टेप नंबर 1 मैं एंट्री करने लगा हूं इधर बच्चों, में एंट्री हो सकता है ये टेस्ट में इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हो कि अब 5 नंबर का कि एंट्री कर दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जी मेरे भाई। सर इधर आए जरा, अगर इसकी जनरल एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सर, डिस्क्रिप्शन, डेट लिख दीजिएगा, चलें डेट बच्चों, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आएगा बच्चों? फिर क्या आएगा? डेबिट, फिर क्या आएगा सर? 30 सितंबर को एसेट सेल किया सर जी। अगर घर से करके आया हो ना काम तो फिर डिस्कस ना करो आपस में जी। स्टेप नंबर 1 मेरे भाई, स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें सर, यानी एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट जी। इधर खैर प्लांट है जी प्लांट कितने से क्रेडिट बताओ बच्चों? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में इधर से भी देख लें और इधर से भी देख लें, ये डिस्पोजल के अकाउंट में देखें, डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्या हो रहा है? एसेट क्या हो रहा है? ओ भाई टाइम पे आया कर, अभी तुझे ही सोचा था 2 मिनट पहले, टाइम पे आया कर, टाइम पे आया करो। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं, स्टेप नंबर 2 एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी। कितने से? 47 बच्चों इधर देखो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओके मेरे भाई, ओके सर। भाई अगर कैश आया तो कैश क्या हो जाएगा सर? और अगर कैश गया, ऐसे भी हो सकता हम एसेट भी दें कि भाई ये तो वृद्धि लोया लेलन में भी नहीं बिकना, तो हमारी मेहरबानी है, हम तुम्हारे एसेट लेके जा रहे हैं, हमसे हमें पैसे भी दो, ऐसे वैसे होगा नहीं। सही है सर, अगर आप किसी को एसेट दे रहे हैं तो थोड़े बहुत तो पैसे मिलेंगे ना जी मेरे भाई। कैश क्या मेरे भाई? कितने से? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लक्ष्मी डेबिट जी मेरे भाई। स्टेप नंबर 4 ये जो था बच्चों, देखो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस जी सर, कितने से जी बोले? ओके सर। अगर आपसे जनरल एंट्री मांगेगा तो ये दिस इज जनरल एंट्री, ये क्या है भाई? ये है जनरल एंट्री, ये क्या है जी? सिंपल सी बात है, वर्किंग के बगैर तो नहीं आएगा, वर्किंग के बगैर तो नहीं आएगा। ये तो नहीं ना कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई नंबर याद कर लें 50,000, सारे सवालों में वही पुट करते जाना है, वो तो बच्चे वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होगा ना जी, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा मेरे भाई
और इधर तक ठीक है भाई, इधर तक ठीक है। ओके, अब मेरी अगली बात बहुत तवज्जो से आपने सुननी है। अगली बात अब मेरे भाई आपने बहुत, इधर आए जरा, और ये पता लग गया ना, डिस्पोजल काट दें इसे। सर इधर आए जरा, इधर आए सर। ये जो लंबी सारी हमने वर्किंग की है ना बच्चों, ये शॉर्टकट से भी हो सकती है, ये शॉर्टकट से भी हो सकती है, और हम शॉर्टकट से ही करेंगे। जी मेरे भाई इधर देखें जी, इधर देखें जी, इधर देखें। इसकी पिक नहीं, इसकी पिक की जरूरत नहीं, उसकी पिक लेनी है। ये तो वो मैं भेज दूंगा ना उसमें ग्रुप में। अच्छा मेरे भाई इधर देखें जरा, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। एक फॉर्मूला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, एक फॉर्मूला है जिससे हम बुक वैल्यू शॉर्टकट से फाइंड कर लेंगे। सही है सर? सर इधर देखें, बुक वैल्यू थ्रू शॉर्ट कट। ये मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके सर। अच्छा फॉर्मूला क्या है जी, सुन लें जी। जी मेरे भाई कहता जी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, और इधर आ जाएगा n। अब मैं समझाता हूं आपको बारी बारी क्या है ये। कॉस्ट का पता है बच्चों आपको क्या होता है? कहता कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस रेट बाई, रेट क्या है? रेट इधर देखें, रेट ये बच्चों रेट है जी डेप्रीसिएशन का रेट। डेप्रीसिएशन रेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सही है सर। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन का रेट है जी 20%, तो भाई 1 में से 20% माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 80, 0.80 आ जाएगा, 0.80 आ जाएगा ना। एन क्या है? एन क्या, एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड कर लें, जितने साल गुजर गए, जितने साल। फॉर एग्जाम्पल जी आपने क्या करना है, आपने 2 सालों के बाद बुक वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कितने साल गुजर गए? 2 साल। तो 2 सालों के बाद बुक वैल्यू फाइंड करनी है ना। और सही है भाई, भाई 2 सालों के बाद बुक वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी है सर। अच्छा मेरे भाई अब इधर देखना जरा तवज्जो से, इस एसेट की कॉस्ट कितनी थी बताओ जरा? इस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 90,000 थी। ऐसी है सर। 1 माइनस रेट, रेट कितना है क्वेश्चन में? इस तरह तोड़ के लिख लें इसे, पॉइंट में लिख लें इसे। लिख लिया बच्चों? सर ओपनिंग पे कितने साल गुजर गए थे? इधर देखें, ओपनिंग पे कितने साल गुजर गए थे? 2.67 ईयर्स। ओपनिंग पे कितने साल गुजर गए थे? सर एन रखें 2.67, थोड़ा सा फर्क आएगा राउंडिंग ऑफ की वजह से, फर्क आएगा कोई 100-200 का। जी मेरे भाई बताएं जी कितना आया जी? बुक वैल्यू बता दें जी। ओपनिंग बुक वैल्यू मैंने कंप्यूट की है, क्या किया है? कितनी आई बच्चों? 4960। जी इधर कितनी आती है? जी मेरे भाई ये आ गई। सही है सर। ये आपका थोड़ा ऑफ की वजह, राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आया जी, कोई मसला नहीं है। दिस इज योर बच्चों क्या? बुक वैल्यू। दिस इज योर ओपनिंग बुक वैल्यू। ओके सर जी, सब बच्चे कंप्यूट करके देख लें जरा। एन मेरे भाई देखो ना, कितने साल गुजर गए, कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए आपको? जी जी, रिमेनिंग ईयर्स नहीं यार, जितने साल गुजर गए भाई, गुजर गए और रिमेनिंग में फर्क ही नहीं है। तूने फॉर एग्जांपल 25 साल दुनिया को तकलीफ देनी है, मतलब दुनिया में रहना है, कितने साल का हो गया है तू? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली। 18, एक बंदा है जिसने 25 साल दुनिया में रहना, 18 साल धरती पर रह चुका है वो, 7 साल उसकी क्या है? रिमेनिंग लाइफ। तो गुजर कितने के, लैप्स कितने हो गए भाई? 18 साल। तो इधर हमने लैप्स का डेटा लिखना है, किसका लिखना है? ओके भाई, ओके है। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं
ये जो हमने इतना तगोदो करके ये वाली अमाउंट निकाल ली, ये भी तो शॉर्टकट से आ सकती है ना। इधर देखें, इधर देखें भाई, मैं बुक वैल्यू निकालना चाहता हूं एट द डेट ऑफ बच्चों, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है जी बच्चों 90,000 जी, 1 माइनस जी भाई सब देखें जी 1 माइनस, सवाल ये है जी एसेट डिस्पोजल तक कितना बाबर इस्तेमाल हो गया। ये देखें लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी, कितना इस्तेमाल हो गया 3.42 ईयर्स। कितना भाई जी बता दें जी, बुक वैल्यू कितना बच्चों 1995। ये क्या किया आपने, 1 नहीं आएगा कह रहे 958 बच्चों, राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है जी। बच्चों इधर देखें जी, ये आगे भी बुक वैल्यू आपकी बच्चों, ये बुक वैल्यू आ गई है। और भाई जहां हजारों की बातें हो रही हो 100-200 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं भाई, रोला नहीं पा देना। बात समझे हैं भाई, ये बात समझ गए हैं जी। भाईजान देखें इधर बात सुने, ये इतने लंबे तरीके से हमने क्या फाइंड की बुक वैल्यू, क्या ये शॉर्टकट से भी आ सकती है, क्या ये शॉर्टकट से भी आ सकती है, और आ सकती है कि नहीं आ सकती है भाई, बात समझे हैं। चलें अब अंग्रेजी में 2-3 लाइंस लिख लें, लिखें जी जी, चलो उर्दू में लिख लो यार, लिखो भाई, लिखें जी इन रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चले लिखें जी रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हेडिंग दें ऊपर, क्या दें बच्चों, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड की क्या दे दें बच्चों, हेडिंग दे दें। किसकी हेडिंग देनी है जी, पहली बात लिखें जी, लिखें जी पहली बात लिखें, हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए, हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए शॉर्टकट लगाकर, हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए शॉर्टकट लगाकर जी, जल्दी 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 हाथ चलाना है, शॉर्टकट लगाकर ओपनिंग एसेट्स में से, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस किया करेंगे। भाई जो बच्चे किताब पे लिख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। हम जी क्या लिखवाया मेरे भाई, हम शॉर्टकट लगाकर, हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए शॉर्टकट लगाकर ओपनिंग एसेट, देखें हम ये वाली जो बुक वैल्यू इधर इधर लिंक करते जाएं, इधर से जो बुक वैल्यू माइनस करनी है वो शॉर्टकट लगाना है, और इधर से क्या कर देनी है बच्चों, ओपनिंग एसेट्स में से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। ऐसे ही सर, सही है सर जी। दूसरी बात लिखे हैं तो बड़ी इसके अंदर कवर होगी, लेकिन अलहदा करके लिखवा रहा हूं ताकि आप भूलें ना। दूसरी बात लिखें बच्चों, शॉर्टकट लगाते हुए, शॉर्टकट लगाते हुए, शॉर्टकट लगाते हुए इस बात का ख्याल करना है, वाइल अप्लाइंग जी ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले जो हैं, वाइल अप्लाइंग शॉर्टकट टेकन केयर शुड बी टेकन जी। नहीं तो वही लिखते मैं लिखवा रहा हूं जी मेरे भाई। भाईजान शॉर्टकट लगाते हुए इस बात का क्या रखना है, ख्याल रखना है कि एन 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 यानी नंबर ऑफ ईयर्स, एन यानी नंबर ऑफ, सारी बातें लिखनी है और घर जाके इनको पढ़ना है। एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स,
ओपनिंग तक कैलकुलेट करने हैं। कहां तक कैलकुलेट करने हैं जी मेरे भाई? शॉर्टकट लगाते हुए भाईजान कदरदान मेहरबान, एन जो है एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स कहां तक कैलकुलेट करने हैं भाई? टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल तक, या फिर मेरे भाई ओपनिंग तक? याद रखना इस बात को, टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल तक कैलकुलेट नहीं करने। कहां तक करने हैं बच्चों? ओपनिंग तक करने हैं। कहां तक करने हैं? ओपनिंग तक करने हैं। सही है सर? तीसरी बात लिखो बच्चों, तीसरी बात लिखो बच्चों, आपके पास अब बुक वैल्यू आ गई ओपनिंग पे, इधर से माइनस कर दिया अब आपने। अब तीसरी बात लिखो, इस ओपनिंग सॉरी अब इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके, अब इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने, अब इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। ओके मेरे भाई? और सही है भाई? हेलो, सही है जी? इधर आ जाए जरा, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हमने इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके डेप्रिसिएशन नहीं, ये देखें, ये इधर देखें भाई, इधर जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना है, डिस्पोजल पर। ये आप जब घर में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है, आपने कहना लाइक पूरे साल की ऐसी आ गई बस। ओ भाई इस पे लैदा होनी है, इस पे लैदा होनी है, इस पे लैदा होनी है। ये डिस्पोजल पे आएगी। किस पे आएगी बच्चों? आप इधर मुतवज्जे हो मेरी तरफ, जरा मुतवज्जे हो भाई, मुतवज्जे हो। सर जी ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया, ये जो हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट की है ओपनिंग वाली, ये वाली 49601, इसको इस फॉर्मेट में डाल देंगे, फिर डायरेक्ट इधर आ जाएंगे हम। किधर आ जाएंगे मेरे भाई? डायरेक्ट इधर आ गए हम। 31 दिसंबर पे हमारे पास बीवी आ गई, बुक वैल्यू आ गई। सही है सर? आ गई मेरे भाई? इधर बुक वैल्यू आ गई भाई। ऊपर वाला कोई काम नहीं करना, इधर डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी भाई? बुक वैल्यू आ गई सर। अब इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए, सॉरी इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ये डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। और आ गई ना भाई? इस डेप्रिसिएशन को उठा के इधर लिख देना है आपने। सही है सर? सही है? और ये आपके पास क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई मेरे भाई। और इसको कॉस्ट में से माइनस करें, स्टेप नंबर 2 का जवाब भी आ जाएगा जी मेरे भाई। तीसरा पॉइंट लिखवाना, क्या लिखवाया, क्या लिखा है? एक सवाल मजीद प्रैक्टिस करने की बात है बस। ये आपके लिए हलवा बन जाना। आपने कहना सर जी ये तो इतना आसान हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन से भी आसान हो गया बात। एक सवाल और करवाना है बस आपको जी मेरे भाई। लिखवाना, बताना क्या तीसरा पॉइंट है? अब इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके हमें डिस्पोजल पर जी मैंने लिखवाया, अब इस बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके, इस बुक वैल्यू को एज्यूम करो ये शॉर्टकट से आई है, अब इसको इस्तेमाल करके हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली। सही है सर? सही है सर? ओके जी। इसी के आगे लिख लो, और हमारे पास क्या आ गई बच्चों? और हमारे पास क्या आ गई? और हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर बुक वैल्यू आ गई। इस तीसरे पॉइंट के आगे ही लिखना है जी, लिखना है जी, लिखना है। और हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई बच्चों? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर आपके पास क्या आ गई भाई? बुक वैल्यू आ गई भाई जी। अरसलान क्या हाल है? सर मैं ठीक हूं, आप सुनाई। क्लास ले ले यार कोई जाके, किसी उस्ताद की पढ़ा रहा होगा हैं जी। क्लास ही नहीं मिल रही भाई उसे, वो नीचे जो है ना वो इतना बड़ा करके लिख। अच्छा चलें जी, आजा इधर ले ले की क्लास ले ले। अच्छा आ जाए सर, आए, जगह बड़ी है, इधर आए। जगह तो दिल में होनी चाहिए। आप आए और हम ना बिठाएं, आए। अच्छा मेरे भाई जी। सर जी मेरे भाई, बैठ जा यार। भाई हमारा पुराना स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ तो ताल्लुक हमारा वैसे ही रहता है ना। अच्छा सर, अब मेरे भाई इधर आए जरा। आपके पास क्लोजिंग पे, सॉरी डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई है सर जी। अब इस लिखो, आगे लिखो।
आप जी चौथा पॉइंट लिखो बच्चों। ये नोट्स आपने बनाने हैं, ये नोट्स आपने बनाने हैं। अरसलान तुमने बनाए थे, पिछली दफा बनाए थे, फायदा हुआ उनका? अच्छा, तो अच्छे नहीं बने हैं? इस दफा पेपर निकल जाएगा हैं? अल्लाह करे यार। अच्छा जी, जी मेरे भाई, सर जी चौथा पॉइंट लिखें। फिर इस बुक वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फिर इस बुक वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जी चौथा पॉइंट लिखवाया, फिर इस बुक वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा। लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी? तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि स्टेप नंबर 2 का क्या होगा बच्चों? जो कि डिस्पोजल के स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा। ये देखो ना, ये स्टेप नंबर 2 बच्चों, ये स्टेप नंबर 2 मेरे भाई, ये इसका जवाब आ गया बच्चों। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है। ये स्टेप नंबर 3 हो गया बच्चों, और ये स्टेप नंबर क्या हो गया? ओके जी बच्चों, ये देखो, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा आपसे, आ जाएगा, आ जाएगा भाई जी। अब इधर मैं लेक्चर रोक रहा हूं, अगला लेक्चर शुरू करना है। आपके पास 1 से 2 मिनट है। ऑनलाइन वालों आपके पास भी, उम्मीद है आपने भी सारी बातें लिखी होंगी एज इट इज। नहीं लिखी तो लिख लो यार प्लीज। आप बच्चों ये 3-4 बातें जो आपको लिखवाई हैं उतनी देर 1-2 मिनट में पढ़ लें, रोकते नहीं इधर।